दोस्तों, T20 विश्व कप 2024 की सबसे बड़ी जंग में जब भारतीय महिलाओं के सामने आई घमंडी ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक टीम, तब दोनों के बीच अंतिम गेंद तक हुआ। ऐसा घमासान देख हक्का बक्का रह गया पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दिल दहला देने वाले मुकाबले में कैसे टीम इंडिया ने बदला चुकाते हुए पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को तबाह और बर्बाद कर दिया। रेणुका सिंह ठाकुर की कातिलाना गेंदबाजी के बाद कैसे स्मृति शेफाली और हरमनप्रीत कौर ने अपने बल्ले से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतकर महिला क्रिकेट टीम के लिए चुनौती और भी बढ़ा दी है। जहां एक तरफ वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का बिगुल बज चुका है, जिसमें टीम इंडिया ने पहली हार के बाद तगड़ी वापसी की है। भारतीय महिलाओं ने पहले पाकिस्तान तो फिर अब श्रीलंका को धूल चटा दी है, लेकिन अब सेमीफाइनल में जाने के लिए उनकी अगली चुनौती आसान नहीं है। अब टीम इंडिया के सामने खड़ी है 6 बार की T20 विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी। ऐसे में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को बैटिंग का निमंत्रण इस मस्तबिन मुकाबले में दे डाला। अब सबसे बड़ी चुनौती में अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के लिए कप्तान एलिसा हिली के साथ बेथ मूनी की बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 30 रन बन गया। ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है। तभी 31 रन पर उनका पहला विकेट गिरा। मूनी 16 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गई। रेणुका सिंह ठाकुर ने उन्हें हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच कराया। तो फिर देखते ही देखते कुछ ऐसा हुआ जिसने ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़कर रख दी थी। जी हां, 35 रन ही बने थे कि बैटिंग करने उतरी एलिसा पेरी भी हरमनप्रीत को अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गई और टीम इंडिया ने अभी से ऑस्ट्रेलिया की हालत बिगाड़ के रख दी। हालांकि यहां से कंगारू टीम संभल भी जाती, लेकिन स्कोरबोर्ड में बिना एक भी रन जोड़े यानी कि 35 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा विकेट गंवा दिया। भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम पर शिकंजा कस लिया था, जहां फीबी लिचफील्ड भी रेणुका सिंह ठाकुर का शिकार बनी। इस खिलाड़ी ने लगातार अपने 2 ओवर में 2 विकेट चटकाकर इस मैच में हड़कंप मचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भारतीय टीम मुकाबले में पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अभी वापसी कर सकती थी, लेकिन पावर प्ले खत्म होने से पहले ही 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर उनका चौथा विकेट भी ढेर हो गया। रेणुका सिंह ठाकुर की यह मैच में तीसरी सफलता थी। उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी, जिससे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इस सबसे बड़े मैच में पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल दिया था। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि यह हुआ क्या। 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया केवल 38 रन बना पाई थी और उनके 4 बल्लेबाज पेवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। हालांकि फिर 5वें विकेट के लिए एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खिलाड़ी और कप्तान एलिसा हिली ने अपने साथी खिलाड़ी के साथ मिलकर 50 रनों से भी अधिक की एक जबरदस्त पार्टनरशिप की। उन दोनों ने अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस लाकर खड़ा किया था। हेली का बल्ला आग उगल रहा था। ये खिलाड़ी तो अपने बल्ले से एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगा रही थी, लेकिन जैसे ही 74 रन बनाकर खेल रही इस खिलाड़ी का विकेट गिरा, यहां से पूरा मुकाबला ही पलट गया और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस कर दिया। हालात तो यह हो गई थी कि ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर भी खेलने नहीं दिया, जहां 19.5 ओवरों में ही भारतीय गेंदबाजों ने इस मस्तबिन मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को केवल 179 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसके दम पर टीम इंडिया को 180 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। अब इस मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की 2 सबसे खतरनाक स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी।
इन दोनों के सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज आग उगलने को तैयार थे। लेकिन पहले ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो गई, जहां स्मृति मंधाना ने मैच की पहली ही लगातार 2 गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। तो यह तो केवल शुरुआत थी। ऑस्ट्रेलिया के पसीने तो उस समय छूट गए जब ओवर की 5वीं गेंद पर गेंदबाज ने नो बॉल फेंक दिया और उस पर भी भारत को चौका मिल गया। यानी कि पहले 1 ओवर में ही टीम इंडिया 15 रन बना चुकी थी। लक्ष्य अब तो हमारे लिए और भी आसान हो गया था। भारतीय खेमा तो अभी से जश्न मनाने लगा था। यहां तक कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी शेफाली वर्मा ने शानदार चौके से अपना खाता खोला और ऑस्ट्रेलिया को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भारतीय टीम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया का हर एक प्लान फ्लॉप नजर आ रहे थे। पारी का तीसरा ओवर लेकर आई एलिस पेरी की आखिरी गेंद पर स्मृति मंधाना ने मिड विकेट के ऊपर से इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। हर तरफ केवल खुशियां थी। सभी भारत की बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे तो वही मातम फैला हुआ था केवल ऑस्ट्रेलिया के खेमे में। यह दोनों भारतीय टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रही थी। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों ने मैदान के चारों तरफ चौकों की बरसात ही कर दी थी। यहां तक कि पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई खुद तालिया मैग्रा का स्वागत ही स्मृति मंधाना ने पॉइंट के क्षेत्र में खतरनाक चौके से कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 50 रनों के पर भी पहुंचा दिया था। अभी मुकाबला शुरू हुए कुछ समय भी नहीं बीता था और टीम इंडिया अभी से 53 रन बना चुकी थी। ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया जिसे तो हर कोई देखता ही रह गया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत तो सुनिश्चित कर ही दी थी। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने 62 रन बनाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वापसी करने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने जी जान लगा लिया, लेकिन जिस अंदाज में स्मृति और शेफाली ने टीम इंडिया को शुरुआत दिलाई थी, उसके बाद टीम इंडिया को हरा पाना ऑस्ट्रेलिया के बस में नहीं था। देखते ही देखते स्मृति मंधाना ने केवल 29 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था, वह भी इतनी बड़ी चुनौती में। दूसरी तरफ शेफाली भी फुल फॉर्म में नजर आ रही थी। गेंदबाज के सर के ऊपर से छक्का लगाकर इस खिलाड़ी ने 10 ओवर में ही टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। शेफाली वर्मा भी अर्धशतक बना चुकी थी। उनके बीच हुई शतकीय पार्टनरशिप ने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया जीत के बेहद करीब आ चुकी थी। हालांकि तभी ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की शेफाली वर्मा 60 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरी हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर रनों की रफ्तार में कोई कमी आने नहीं दी। कप्तान ने आते ही अपने बल्ले का जौहर दिखाया और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा तांडव मचाया कि एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए मैच को जल्द से जल्द समाप्त करने का ठान लिया। और उनके मजबूत इरादों के आगे ऑस्ट्रेलिया की तो एक न चली, जहां वह केवल विकेट के लिए तरसते रह गए। लेकिन जैसे पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने डोमिनेट किया था, वैसे ही इस मैच में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से एक तरफा अंदाज में 16 ओवर में ही टीम इंडिया को जीत दिलाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कुचल कर रख दिया और 24 गेंद शेष रहते हैं। टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर इस महामुकाबले में हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहरा दिया था। हालांकि दोस्तों, ये केवल एक प्रैक्टिस मैच था जो ऑफिशियल T20 से पहले खेला गया। लेकिन जब प्रैक्टिस में ऐसा तूफान आया तो असली मैच में तो टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कहीं का नहीं छोड़ेगी। और अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे के मुकाबले में तो एक नया इतिहास निश्चित तौर पर लिखा जाएगा, ऐसा सबका मानना है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।
आपको भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया तीसरा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को आप दिल से एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों संजू सूर्या के तूफान में उड़ा बांग्लादेश, टीम इंडिया ने ठोक डाले 297 रन, तो इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बिश्नोई और मयंक यादव ने अपनी कातिलाना फिरकी से बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ाकर ऐसा तांडव मचाया देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। तो इस रोमांचक